जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत निहित अलंकार के संदर्भ में अध्ययन करेंगे एवं उसके काठिन्य का निवारण करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण या गहने स्त्री के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं, एक स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार कविता के सौंदर्य में अभिवृद्धि करता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, जिस प्रकार से आभूषण गहने, जिस प्रकार से आभूषण एक स्त्री के सौंदर्य में अभिवृद्धि करता है, उसी प्रकार से अलंकार कविता में निहित सौंदर्य को बढ़ाता है। तो कविता के सौंदर्य को ही अभिवृद्धि करने वाले गुण तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अलंकार को यदि हम विग्रह करते हैं तो बनेगा अलंकार। अलंकार को का यदि हम विग्रह करेंगे तो बनता है अलंकार। अलंक का अर्थ है भूषण या सजावट। और कार का अर्थ होता है करने वाला। आभूषण या सजावट करने वाला। अलंकार का अर्थ होता है, यदि हम विग्रह करते हैं तो बनता है भूषण या सजावट। का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले गुण तत्वों को अलंकार कहा जाता है। स्पष्ट हो गया? जिसके द्वारा कविता का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है, ऐसे तत्वों को अलंकार कहा जाता है। स्पष्ट हो गया बच्चों? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने में आभूषण बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उसी प्रकार से कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अलंकार के प्रयोग से ही कविता आकर्षक एवं मनमोहक प्रतीत होती है। स्पष्ट हो गया? अब जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम एक उदाहरण देखते हैं, हम कहते हैं करणी, तनुजा, तट, तमाल,
तनु छाए। ठीक है, अब जैसे ये उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। त वर्ण की आवृत्ति हुई। इससे ये काव्य पंक्ति का सौंदर्य और अधिक बढ़ गया। तो जब जिसके प्रयोग से कविता के सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है, ऐसे गुण तत्वों को अलंकार कहा जाता है। जैसे नील गगन सा शांत हृदय सो रहा। नील गगन सा शांत हृदय सो रहा, अर्थात नीले गगन की तुलना किससे की गई है? शांत हृदय से। नीला गगन शांत हृदय की भांति सो रहा है। तो कविता के सौंदर्य को की अभिवृद्धि करने वाले गुण तत्वों को अलंकार कहा जाता है, जिसके प्रयोग से कविता का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे तत्वों को अलंकार कहा जाता है। स्पष्ट हो गया बच्चों? इतना एक बार देख लेते हैं। अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। स्पष्ट हुआ? अलंकार शब्द दो शब्दों अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, अर्थात जो सुशोभित करे, जो उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा दे, वह अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में स्पष्टता, प्रभावोत्पादकता और चमत्कार आ जाता है। जिस प्रकार से आभूषण एक स्त्री के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है, एक स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाता है, उसी प्रकार से अलंकार कविता के सौंदर्य में अभिवृद्धि करता है। अलंकार के प्रयोग से कविता में स्पष्टता, प्रभावोत्पादकता और चमत्कार उत्पन्न होता है। कविता आकर्षक और मनमोहक होती है। स्पष्ट हो गया? आगे देखते हैं। जैसे सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। इस काव्य पंक्ति में सवर्ण की आवृत्ति हुई है और इस आवृत्ति से काव्य पंक्ति के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। ठीक है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, नील गगन सा शांत हृदय सो रहा था। इस काव्य पंक्ति में नील गगन की समानता शांत हृदय से की गई है। दोनों काव्य पंक्ति देखिए, दोनों के
अलंकार के प्रयोग से दोनों काव्य पंक्तियों के सौंदर्य में अभिवृद्धि हुई है। कविता और अधिक मनमोहक प्रतीत हो रही है। काव्य पंक्तियां शब्द और अर्थ पर ही भाषा तथा साहित्य का सारा कार्य निर्भर होता है। अर्थात विशिष्ट शब्द अथवा अर्थ काव्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। कोई भी कविता शब्दों के प्रयोग से या उसके अर्थ के द्वारा वह कविता आकर्षक बनती है, वह कविता मनमोहक बनती है। स्पष्ट हुआ? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण एक स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाता है, उसी प्रकार से अलंकार कविता में निहित सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है, कविता में निहित सौंदर्य को और अधिक बढ़ाता है। स्पष्ट हुआ? अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्द और अर्थ से ही भाषा और साहित्य का सारा कार्य निर्भर होता है। शब्द और अर्थ के प्रयोग से ही पूरा साहित्य निर्भर है। तो शब्द अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। स्पष्ट हुआ? अलंकार अर्थात आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण एक स्त्री के सौंदर्य में अभिवृद्धि करता है, उसी प्रकार से अलंकार कविता के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। स्पष्ट हुआ? कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले गुण तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार को यदि हम विग्रह करते हैं तो बनता है अलम और कार। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो आभूषण या सजावट करने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। इतना स्पष्ट हो गया? अलंकार किसे कहते हैं? कविता में निहित सौंदर्य को की अभिवृद्धि करने वाले गुण तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है? अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला आपका है शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। हम शब्दालंकार जब कविता में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, जब कविता में शब्दों के द्वारा कविता के सौंदर्य में अभिवृद्धि की जाती है, वहां पर शब्दालंकार होता है। जब शब्दों के द्वारा कविता के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा दिया जाता है, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम उस शब्द के स्थान पर किसी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते।
शब्दालंकार में किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग से ही वह काव्य पंक्तियों को सुंदर और मनमोहक बनाता है। स्पष्ट हो गया इतना? देख लेते हैं। काव्य में अलग अलग शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। तो कभी अर्थ के द्वारा सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। इस आधार पर अलंकार के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है, परंतु यदि शब्द को बदल दिया जाए और उसके स्थान पर उस शब्द का पर्याय रख दिया जाए, अर्थात पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए, तो पंक्ति का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे बंदो गुरुपद पदों परागा। ठीक, अब पद के स्थान पर यदि हम पैर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह उचित नहीं होगा। काव्य में जब शब्दों के द्वारा काव्य पंक्तियों को आकर्षक और मनमोहक बनाया जाता है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग से ही काव्य पंक्तियां आकर्षक एवं मनमोहक प्रतीत होती है। यदि हम उस विशिष्ट शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह उतनी मनमोहक व उचित नहीं होगा। जैसे हमने उदाहरण देखा, बंदो गुरुपद पदों परागा। पद के स्थान पर यदि हम पैर शब्द का प्रयोग करें तो वह उचित नहीं होगा। तो जब कविता में शब्दों के प्रयोग से कविता को आकर्षक बनाया जाता है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। देख लेते हैं आगे। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जब शब्दों के प्रयोग से कविता आकर्षक एवं मनमोहक प्रतीत होती है, कविता के सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला आपका है अनुप्रास, दूसरा आपका है यमक और तीसरा आपका है श्लेष। ठीक, जब शब्दों के प्रयोग से कविता आकर्षक होती है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग से ही कविता को आकर्षक एवं मनमोहक बनाया जाता है। स्पष्ट हुआ? शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इतना स्पष्ट हो गया बच्चों? जब कविता में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात जब कविता में शब्दों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है तो वहां पर शब्दालंकार होता है।
कभी भी उस शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं तो वह काव्य पंक्ति उतनी आकर्षक प्रतीत नहीं होगी। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। स्पष्ट हो गया इतना? आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला क्या था? अनुप्रास अलंकार। जब कविता में एक ही व्यंजन वर्ण, व्यंजन पता है ना बच्चों, स्वर की बात मैं नहीं कर रही हूं, मैं व्यंजन की बात कर रही हूं। जब काव्य पंक्ति में एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार क्रमशः होता है, क्रमशः मतलब लगातार, क्रमशः का क्या अर्थ होता है? लगातार। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो जब कविता में एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है, तो वहां पर क्रमशः, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं उदाहरण देख रही हूं, कालिंदी फूल कदम्ब की डारण। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण मैंने लिखा, कालिंदी फूल कदम्ब की डारण, तो क क क। ठीक है, इस काव्य पंक्ति में देखिए क वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की बात मैं कर रही हूं, व्यंजन वर्ण, क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो वहां पर, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, जब काव्य पंक्ति में एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्रमशः, क्रमशः अर्थात लगातार एक से अधिक बार होता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देख लेते हैं। जहां किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार हो, क्रमशः मैंने कहा एक लगातार बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त त त त हुआ ना, आवृत्ति बार बार क्रमशः। तो इस काव्य पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से काव्य पंक्ति में के सौंदर्य में वृद्धि हुई है और यहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। वाह वाह, है ना, वाह वाह। ठीक है, तो वाह वाह की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, बार बार हुई है, तो यहां पर वाह। और कमल कोमल, कमल कोमल कर, क, तो यहां पर क वर्ण की भी आवृत्ति हुई है और व वर्ण की भी आवृत्ति
हुई है लगातार एक क्रम में, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। स स और ध दो बार स वर्ण की भी आवृत्ति हुई है क्रम में और ध वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मुदित महीपति मंदिर आए। म वर्ण की आवृत्ति हुई है। मुदित मुदित महीपति मंदिर आए। म वर्ण की आवृत्ति है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, स वर्ण की आवृत्ति है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। जब काव्य पंक्ति में किसी भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक क्रम में आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। स्पष्ट हुआ अनुप्रास अलंकार। जब काव्य पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, 4 बार होती है, 5 बार होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मैंने उदाहरण दिया था कालिंदी कूल कदम्ब की डार, क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण एक क्रम में लगातार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। स्पष्ट हो गया इतना? अनुप्रास अलंकार स्पष्ट हो गया बच्चों? अब देख लेते हैं आगे। दूसरा आपका है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द, जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, 2 बार आए, तो और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। यहां घटा शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है ना? अब पहली बार घटा का क्या अर्थ होता है? बादल, काले बादल। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा अर्थात काले बादल का घमंड गर्व घट गया। दूसरी बार घटा का क्या अर्थ हुआ? घटना, कम हो जाना। स्पष्ट हुआ? जब एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा काले बादल का घमंड घटा, कम हो जाना।
घटना का अर्थ यहाँ पर बादल के लिए हुआ है और दूसरे घटना का अर्थ यहाँ दूसरा घटना यहाँ पर कम हो जाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति क्रम में होती है। स्पष्ट हुआ? यमक अलंकार एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ बदल जाता है हर बार, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। देख लेते हैं। यमक अलंकार, यमक अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, परंतु उसका अर्थ हर बार अलग होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, इही खाए बौराय जन, वा पाए बौराय। यहां पर कनक शब्द का प्रयोग 2 बार आया है। तो दोहे में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना या स्वर्ण। कवि के अनुसार धतूरा खाकर व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है और यदि किसी व्यक्ति को जीवन में अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हो जाए तो भी उसकी उन्मत्तता जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होती। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार कनक शब्द का अर्थ अलग होता है। पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। ठीक है, और देख लेते हैं उदाहरण। काली घटा का घमंड घटा, नवमंड तारक वृंद खिले। यहां घटा शब्द के 2 अर्थ हैं। पहले घटा का अर्थ होता है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम हो जाना। दूसरा उदाहरण देखिए। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। यहां 3 बेर अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 3 बेर का अर्थ होता है 3 समय के लिए, 3 बार, 3 समय, और 3 बेर बेल फल होता है ना, उसकी संख्या के लिए कहा गया है कि वह 3 समय 3 ही बेर का फल खाती है। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं। अरे दूसरे उदाहरण भी देख लेते हैं। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहां मन का शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है अंतिम पंक्ति में, देखिए, और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। कर का मन का, हाथ का जो मोती के माले के दाने हैं उसके लिए है, और दूसरी बार हृदय के लिए। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। कहे कभी बेनी बेनी बयाल की चुराई लेनी। यहां बेनी, पहली बार बेनी शब्द कभी बार बेनी के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरा बेनी का अर्थ होता है चोटी। पहला बेनी कविवर बेनी और दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति छोटा, थोड़ी सी, रति भर, सुना होगा आपने, रति भर, थोड़ी सी, और रति कामदेव की पत्नी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे हमने इस उदाहरण में कनक शब्द के 2 अर्थ देखे और दोनों बार कनक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ पर काली घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। फिर 3 बेर का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। फिर और उदाहरण देखो। कर का मन का,
मन का दो बार प्रयोग हुआ है, एक बार माला की धारणा के लिए है और दूसरा हृदय के लिए है। बेनी शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। बेनी कवि का नाम है और बेनी चोटी के लिए हुआ है। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। पहली बार रति रति का अर्थ होता है रति है थोड़ी सी, और दूसरे रति का अर्थ है कामदेव की सुंदर पत्नी या कामदेव की पत्नी के लिए प्रयुक्त है। तो यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ बदल जाता है। स्पष्ट हुआ? अलंकार अर्थात आभूषण, जिस प्रकार से आभूषण स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जब कविता में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, जब कविता में शब्दों के द्वारा सौंदर्य बढ़ जाता है, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जिस काव्य पंक्ति में एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्रमशः एक ही क्रम में एक से अधिक बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। स्पष्ट हो गया इतना बच्चों? बच्चों आज आप पीडीएफ के माध्यम से भेजे गए अलंकार संबंधी कार्य को अपनी हिंदी ब की उत्तर पुस्तिका में स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में पूर्ण करेंगे। अपने आने वाली कक्षा में अलंकार के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा में अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।